दोस्तों, मोकामा में तनाव की स्थिति अब भी बरकरार है। दुलारचंद यादव की जब से हत्या हुई है उसके बाद से ही मोकामा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिर भी जब दुलारचंद यादव का शव जा रहा था तो गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक के बाद एक 3 वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जो बताते हैं कि इस वक्त दुलारचंद यादव के गांव का क्या हाल है और मोकामा की क्या स्थिति है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें जो दुलारचंद यादव का गांव है बाढ़, वहां पर जैसे ही उनका शव पहुंचता है तो समर्थक काफी आक्रोशित हो जाते हैं और एम्बुलेंस को, पुलिस की गाड़ी को घेर लेते हैं। काफी हंगामा होता है, लेकिन उस वक्त किसी तरह से पुलिस उन सबको समझाती है और आगे बढ़ने के लिए कहती है। इस बीच एक और वीडियो सामने आता है जो कि पंडारक का है। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि गोलीबारी हो रही थी और अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा गोली चलाई जा रही थी। जब वीडियो ये बन रहा है, इस बीच पीछे से आवाज भी आती है जिसमें लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह के आदमी गोली चला रहे हैं, भागो यहां से, ऐसी करके बातें भी हो रही हैं और बहुत सारी गाड़ियां इस वीडियो में दिखाई देगी। काफी जो काफिला है वो दिखाई देगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये वो काफिला है जिसमें दुलारचंद यादव का जो शव है वो इस रास्ते से आ रहा था और ये काफिला उन्हीं के समर्थकों का था और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था तभी उन पर गोलीबारी होने लगती है, काफिले पर गोलीबारी होने लगती है। उसके बाद फिर यह मामला किसी तरीके से शांत होता है। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें अंतिम संस्कार के लिए दुलारचंद यादव के शव को ले जाया जा रहा है और भारी संख्या में आपको पुलिस बल दिखाई देगा इसमें और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी दिखाई देंगे जो कि दुलारचंद यादव के समर्थक हैं। उनकी हत्या होने के बाद वो काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे थे और उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। काफी बड़ी संख्या में उनके जो गांव के लोग हैं, बाढ़ इलाके के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और काफी बड़ी संख्या में उनके शव यात्रा में शामिल होते हैं। इसमें पुलिस भी दिखाई दे रही है। पुलिस के भी कई जवान इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं ताकि जो हालात हैं वो बिगड़े ना, लेकिन फिर भी अभी हालात बहुत अच्छे तरीके से सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है। इसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो दुलारचंद यादव के पोते हैं उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने कई बड़ी बातें बताई हैं। उनका कहना है कि अनंत सिंह ने खुद उन्हें सामने से गोली मारी है। क्या उनका बयान है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो दुलारचंद यादव के पोते हैं उनकी तरफ से कहा गया है, राजेश कुमार उनका नाम है, उनकी तरफ से कहा गया करीब 3:30 बजे जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी का काफिला वसान वचक खुशहालचक गांव के बीच सिंगल रोड पर फंस गया। सामने से अनंत सिंह का काफिला आया, दोनों ओर की गाड़ियां अटक गई थी। काफिले के बीच से अनंत सिंह अपनी थार से उतरे, उनके साथ करमवीर, राजवीर जैसे लोगों ने दादा को घेर लिया और उन्हें खींचने लगे। इतने में अनंत सिंह वहां आए और उन्होंने पहले उनके पैर में गोली मारी, दादा गिरे। दूसरी ओर से भूषण सिंह के लोग लाठी डंडे से उन पर टूट पड़े। इस बीच अनंत सिंह अपनी थार लेकर आए और उसे आगे पीछे आगे करके दादा पर चढ़ा दी। इस दौरान मौके पर 8 से 10 राउंड फायर भी हुआ है। ये बयान आरजेडी नेता और जनसुराज समर्थक दुलारचंद के पोते राजेश कुमार का है। वो इस घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक हैं जिस दौरान ये हमला हुआ। दुलारचंद जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आरोप अनंत सिंह पर खासतौर से लग रहा है। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह गांव-गांव में लड़ाई लगवाते थे और इन्हीं को सुलझाने का काम दुलारचंद यादव करते थे और खासतौर से जो निचला तबका है, जो अति पिछड़ा समुदाय है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिनके लिए हमेशा दुलारचंद यादव खड़े रहते थे क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी भी अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, धानुक समुदाय से आते हैं और उनके समर्थन में भी जो दुलारचंद यादव है वो हमेशा प्रचार कर रहे थे और यही बात अनंत सिंह को अच्छी नहीं लग रही थी। इस वजह से ये सोची समझी रणनीति के तहत उन पर यह हमला किया गया और उनकी हत्या की गई। ये आरोप दुलारचंद यादव के जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश थी और राजनीतिक मतभेद की वजह से ये हत्या हुई है, जानबूझकर ये हत्या की गई है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। और यहाँ तक कि अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ जो जनसुराज के समर्थन के लिए जब ये उतरे थे, इस वजह से सबसे ज्यादा नाराज बताया जा रहा है कि वो हो गए थे, अनंत सिंह हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ वो घूमते हुए दिखाई दें या फिर पीयूष प्रियदर्शी का वो सपोर्ट करें, क्योंकि अनंत सिंह को इससे काफी बड़ा दंड पहुंच सकता था और इसी वजह से उनकी हत्या कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ जब पीयूष प्रियदर्शी के बयान सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह
के लोग जो हैं वो उन्हें मारना चाहते थे, यानी कि पीयूष प्रियदर्शी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वो मौके से चले जाते हैं। इस वजह से उनके हाथ में दुलारचंद यादव पड़ जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह का आरोप है कि ये सारी चीजें सूरजभान सिंह ने करवाई हैं, जिनकी पत्नी आरजेडी की प्रत्याशी है मोकामा से वीणा देवी। वीणा देवी भी इस शव यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची थी। वहां पर जो उनकी अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए पहुंची थी। दुलारचंद यादव के शव के साथ वो काफी लंबे वक्त तक गई थी। इसके अलावा सूरजभान सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और वो दोनों ही एक बात कह रहे थे कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं पता था कि ये सारी चीजें कैसे हुई, क्यों हुई, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, ये बात भी उन्होंने कही है। और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, भले कितने भी राजनीतिक मतभेद हो, हिंसा किसी भी चीज का आंसर नहीं हो सकती है। यही बातें कई लोग कह रहे हैं, जो सूरजभान सिंह हैं और उनकी पत्नी है वो भी लगातार यही बात कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दुलारचंद यादव के जो परिवार वाले हैं वो सबसे ज्यादा आहत है प्रशासन से। उनका कहना है कि प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुन रहा है और आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिस वजह से ही सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरह के आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है सत्ता का। जो नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी जंगल राज की बात करते थे, जिन लोगों ने उस जंगल राज को नहीं देखा है, क्या ये अपना जंगल राज दिखा रहे हैं? क्या ये सुशासन है? जिस तरीके से हत्या की जा रही है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये किस तरीके का सुशासन है? क्या ये जंगल राज नहीं है? ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, खासकर मोकामा की ये स्थिति हो गई है कि पूरा तनावपूर्ण माहौल उस पूरे इलाके में हो गया है। दूसरी तरफ जो अनंत सिंह है वो लगातार सिर्फ सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हीं की तरफ से ये सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। पर प्रशासन का कोई कार्रवाई ना करना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दुलारचंद यादव के जो परिवार वाले हैं, उनके जो गांव वाले हैं, वो इस बात से आहत हैं और आक्रोशित होते हुए भी साफ तौर से नजर आ रहे हैं। इस वजह से उनके अंतिम यात्रा के दौरान भी काफी ज्यादा उग्रता होने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन था। वहीं दूसरी तरफ जब वो रास्ते से आ रहे थे तो वहां पर लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे और गाड़ियां रोकने की भी कोशिश की गई थी। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।